बहुत समय पहले घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे एक संपन्न राज्य में आर्यवीर नाम का एक राजकुमार रहता था। वह न्यायप्रिय, निडर और प्रकृति से प्रेम करने वाला था। शिकार के बजाय वह जंगलों की रक्षा करना अपना कर्तव्य समझता था। एक दिन जंगल को देखते हुए वह एक प्राचीन झील तक पहुंचा। सूर्यास्त की सुनहरी रोशनी झील के पानी पर पड़ रही थी। तभी उसने देखा कि पानी के बीचों बीच एक अद्भुत सुंदर युवती सफेद वस्त्रों में खड़ी है। उसकी आंखों में हल्की सुनहरी चमक थी और उसके लंबे काले बाल हवा में लहरा रहे थे। राजकुमार ने सोचा कि शायद वह रास्ता भटक गई है। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, युवती मुस्कुराई और बोली, "यह स्थान साधारण मनुष्यों के लिए नहीं है।" राजकुमार ने आश्चर्य से पूछा, "तुम कौन हो?" युवती ने शांत स्वर में उत्तर दिया, "मैं नागलोक की रानी हूँ। मेरा नाम नागरानी नित्या है। मैं हर पूर्णिमा की रात इस झील पर आती हूँ।" पहले तो राजकुमार को विश्वास नहीं हुआ। तभी नागरानी ने अपनी दिव्य शक्ति दिखाई। कुछ ही क्षणों में उसके चारों ओर चमकती रोशनी फैल गई और उसके पीछे एक विशाल सुनहरे रंगों वाला दिव्य नाग दिखाई दिया। फिर वह पुनः अपने मानव रूप में लौट आई। धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगीं। राजकुमार को नागरानी की बुद्धिमत्ता और दयालु स्वभाव से प्रेम हो गया। नागरानी भी राजकुमार की सच्चाई और साहस से प्रभावित हुई। लेकिन उनकी खुशी अधिक दिनों तक नहीं टिक सकी। राज्य का एक लालची तांत्रिक नागलोक का अमूल्य नागमणि चुराना चाहता था। उसने राजकुमार को धोखे से नागरानी के विरुद्ध भड़काने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। तांत्रिक ने स्वयं नागमणि चुराने का प्रयास किया। जैसे ही उसने नागमणि को छुआ, पूरा जंगल कांप उठा। विषैले नाग चारों ओर से निकल आए और भयंकर तूफान आ गया। राजकुमार अपनी जान की परवाह किए बिना नागरानी की रक्षा के लिए आगे बढ़ा। उसने तांत्रिक को रोक लिया। संघर्ष के दौरान तांत्रिक अपनी ही काली शक्तियों का शिकार बन गया और वहीं समाप्त हो गया। नागरानी ने मुस्कुराकर कहा, "आज तुमने केवल मेरी नहीं, बल्कि दोनों लोकों की रक्षा की है।" उस दिन के बाद नागलोक और मानव राज्य के बीच मित्रता स्थापित हो गई। राजकुमार और नागरानी समय समय पर उसी झील के किनारे मिलते रहे। उनकी कहानी प्रेम, विश्वास और साहस का प्रतीक बन गई, जिसे लोग पीढ़ियों तक सुनाते रहे।